गाइस यहाँ पे हमारा एमुलेटर रन हो चुका है, तो सिंपल इस पे देख लेते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ओपन वेबसाइट करा। एंड गाइस यहाँ पे इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना कि जैसे इसमें हमारे पास क्या है, जैसे ही हम इम्प्लिसिट इंटेंट पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली उसने क्या करा, सर्च करा कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो केपेबल हैं हमारी इस एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए। अब गाइज उसने हमारे पास दो ऑप्शन है, हम सिंपल एट द टाइम उस चीज को यूज कर सकें, बाद में दोबारा से उससे कहें कि ठीक है हमें दोबारा से ऑप्शन दो सारे, या फिर हम उसे उस अपनी चॉइस को क्या कर सकते हैं, सेव भी करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं किस में ओपन कर लेता हूँ, क्रोम में ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आप जैसी देखो, जैसी मैंने सिलेक्ट करा, इसने क्या कहा, ऑलवेज या जस्ट वन। अब गाइज अगर मैं जस्ट वंस कर लूंगा और दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो उसमें इस पे जो हमारा बटन है ओपन वेबसाइट, तो ये दोबारा हमसे चॉइसेस मांगेगा। और अगर इस पे कह दूंगा ऑलवेज, तो हमेशा हमारा क्या हो जाएगी, एक चॉइस फिक्स हो जाएगी कि हमेशा क्रोम पे खुलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल ऑलवेज कर दिया एंड कोई इशू नहीं है। तो इस सिंपल क्या कर लेगा गाइस, मेरा ब्राउजर खोलेगा एंड क्या करवा देगा, शो करवा देगा। और क्या शो करवाएगा गाइस, जो हमने यहाँ पे क्या दिया है, अपना URL दिया है। ओके, तो ये तो गाइस हो गया कि कैसे हम क्या करते हैं, एक इम्प्लिसिट इंटेंट सेंड करते हैं। अब क्या करते हैं गाइस, इनका भी देख लेते हैं, बाकी उसका भी देख लेंगे एंड उसके बाद किस पे चलेंगे गाइस, अपने ऐप में चलेंगे एंड देखेंगे कैसे हम और कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। ओके, तो गाइस आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया है, मेरा सर्च होके आ गया है कौन सा, गूगल। ओके, तो जो सा हमने क्या दिया था, URL दिया था, वो सिंपल क्या हो गया, URL फेच हुआ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमारे मेथड में गया, उसने यहाँ पे इस पे पूरा फेच करके इम्प्लिसिट इंटेंट में सेंड करा हमारे ब्राउजर में एंड गाइस ये रन हो गया है। तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया गाइस, कौन सा, हमारे इसका ओपन वेब पेज वाला। तो गाइस अब किसके बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि गाइस हमने क्या कर लिया है, अपना वेब ब्राउजर तो खोल लिया, राइट। अब क्या ओपन करना है, हमें मैप्स ओपन करना है। मैप्स ओपन करने के लिए गाइस हमें क्या समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा URL जो कंटेंट अथॉरिटी वर्क करता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे कि गाइस क्या वर्क करता है, इसमें URI वर्क करता है। तो बेसिकली गाइस जो हमारा URI होता है वो होता क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, राइट। एंड ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है गाइस, बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग करेक्टर सीक्वेंस है, स्ट्रिंग किसका, करेक्टर्स का। ओके, एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रिंग सीक्वेंस है किसकी गाइस, करेक्टर्स की। तो बेसिकली गाइस हमारा जो URL होता है वो किसका पार्ट होता है, URI का पार्ट होता है। एंड बेसिकली गाइस जो हमारा URI होता है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करवाता है एंड URL पाथ प्रोवाइड करवाता है। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने के लिए वो समझ लेते हैं। तो गाइस जो हमारा URL होता है वो बेसिकली कुछ हमें ऐसा दिखता है, जो हमारी स्कीम होती है सबसे पहले। अब गाइस यहाँ पे स्कीम में हमारी दो फेमस स्कीम्स हैं जो हम बेसिकली आप अपने ब्राउजर में देखते होंगे, जो क्या है, HTTP या HTTPS। तो बेसिकली गाइस वो क्या होती है, हमारी स्कीम होती है। जो स्कीम होती है, ये क्या हो गया गाइस, URI हो गया। URI हेल्प करता है हमें क्या, लोकेट करने में। और जो उस पे गाइस हम पाथ प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, URL होता है। URL कौन सा होता है गाइस, जो अथॉरिटी प्रोवाइड करवाता है। अब जब मैं कह रहा हूँ अथॉरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो होपफुली गाइस जिन लोगों ने डेटाबेस वाला हमारा जो कोर्स है वो करा होगा, राइट, तो उन्हें इस चीज में आप काफी फ्लुएंट हो गए होंगे कि कौन सी चीज हमारी कंटेंट अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी होती है, कहाँ पे क्वेरी देते हैं, कहाँ से सर्चिंग करते हैं। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब चीजें समझनी। तो जिन लोगों को अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट में कंफ्यूजन है, वो डेटाबेस जाके गाइस आप कंटिन्यू कर सकते हो, वहां पे आपको इसका बहुत बेटर आइडिया मिलेगा। क्योंकि पूरे उसमें जो पूरा कोर्स है डेटाबेस वाला, उसमें हमने बहुत डिटेल में इन्हीं चीजों के बारे में बात करी है। फिर उसके बाद क्या होता है गाइस, हमारे पास बैकस्लैश होते हैं, फिर हमारे पास यूजर नेम, होस्ट नेम, पाथ, क्वेरी, ये सब किस में गाइस, ये जब मैंने इस जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, क्या है, ऑप्शनल है। ओके, जो भी चीजें किसमें ब्रैकेट्स में है वो किसमें, ऑप्शनल है। एंड बेसिकली गाइस हम हमारे जो एक तरीके से आप ये सोच लो, जो हमारी स्कीमा हो, जो URL होता है वो क्या होता है, एक पाथ प्रोवाइड करवा दिया। अब उस पर क्या अप्लाई कर रहा है, हमें क्वेरी करवानी है, कुछ और करवाना है, तो वो गाइस हमारे ऊपर डिपेंड करता है एज अ यूजर। अब गाइस हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करवाना है, हमें मैप लोकेशन शो करवाने हैं कि जैसे ही मैं क्लिक करूं किस पे, हमारे ऐप में बटन पे, राइट, तो क्या हो जाए, एक जो मैं कोई एक स्पेसिफाइड लोकेशन दूं, राइट, तो वो उस पर जंप हो जाए। तो इसके लिए गाइस हम क्या यूज करते हैं, एक्शन व्यू यूज करते हैं सेम, क्योंकि जितने भी इम्प्लिसिट इंटेंट के हम नेटवर्किंग वाले उसके लिए होते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक्शन व्यू। एंड एक्शन व्यू में गाइस हमें क्या क्या होता है, जो हमारा
डेटा URI स्कीम होती है वो क्या लेती है, जियो टैग लेती है। अब गाइस इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि URI स्कीम जैसे हमारी वेब HTML वाले होते हैं तो उसमें HTTPS लेता है, ऐसे गाइस इसमें क्या लेगा, इसका डेटा किस टाइप में आएगा हमारे पास, जियो में आएगा। एंड जियो बेसिकली गाइस दो चीजें लेता है, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। ओके, एंड जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में, यहाँ पे इसने क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड पास कर रखा है, किसमें, यहाँ पास कर रखा है। ओके, तो बेसिकली गाइस क्या होता है, हमारे पास जियो यूज करेंगे किस लिए, मैप्स की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए एंड उसे लोकेट करने के लिए। अब अगर मैं इसके पैरामीटर्स की बात कर लूं तो आप इसके पैरामीटर्स में देख सकते हो बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे जियो, अगर मैं इसकी सर्च करूं पैरामीटर्स में ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में तो यहाँ पे क्या है, जियो है, फिर उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया उसका, एंड फिर हमने क्या दे दी, यहाँ पे क्वेरी दे दी है। तो बेसिकली गाइज यही क्या होगा, हमारा एक पैरामीटर का स्ट्रक्चर होगा जो हम देंगे एंड जैसे सर्च करेंगे वो अलग अलग पैरामीटर देंगे, कौन सा स्ट्रीट एड्रेस कौन सा है, कहाँ पे सर्च करना है, कौन सी लेबलिंग करनी है, वो सब किसके हिसाब से होगा, हमारे जियो टैग के हिसाब से होगा। ओके, जो एट्रीब्यूट है हमारा जियो के हिसाब से होगा एंड उसी के हिसाब से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब गाइज जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे सिंबल क्या ले लिया, जियो टैग दे दिया, क्वेरी में हमने क्या दे दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी, और z इक्वल्स टू 10 मतलब जूम कंटेंट, कि कितना हमें चाहिए जूम करना है उसे। ये तो क्वेरी है कि क्या सर्च करना है, और ये क्या है, कितना जूम रखना है, और ये क्या है गाइस, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो। अभी फिलहाल हमने 0 0 दे रखा है, जब हमें सर्च करना होगा तो हम क्या कर लेंगे, इसके टैग्स अलग देंगे। तो अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि हम इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, अपने बटन पे, कौन से जिस पे जैसी हमें मैप खोलना चाहिए। तो हम एक उस पे, तो गाइस हम किस में आ गए, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ गए हैं एंड अब क्या अप्लाई कर लेते हैं गाइस, अपना जो हमें मैप शो करवाना है वो देख लेते हैं। तो हम कौन से मेथड पे आ गए, ये इस वाले मेथड पे आ गए कि जैसे ही मैं क्लिक करूं हमारा क्या ओपन हो जाए, मैप ओपन हो जाए, और जो मैं लोकेशन दूं उसमें जियो टैग में, वो लोकेशन किस पे आ जाए, मैप पे आ जाए। राइट, छोटी सी एक्सरसाइज है गाइस, जल्दी से इन्हें खत्म कर लेते हैं, मैप की और शेयर टैग्स की, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो गाइज इसे मैं क्या कर देता हूँ, टोस्ट मैसेज को तो कर देता हूँ डिलीट, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या करा था, टेम्परेरी रखा था कि जितना टाइम हमें करना था। अब गाइज इसमें जैसे हमारा यहाँ पे ओपन वेब पेज, हमने एक हेल्पर मेथड बनाया था, राइट, क्या करने के लिए, ओपन वेब पेज करने के लिए। तो गाइज ऐसा करते हैं, पहले इसका भी एक क्या बना लेते हैं, मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसमें पूरा लॉजिक लिखा हुआ होगा मैप खोलने का, उसके बाद इसमें अप्लाई कर देंगे। तो मैं कहाँ अप्लाई कर देते हैं गाइज इसे, ये तो हमारा ओपन वेब पेज वाला आ गया मेथड, और उसके कर्ली ब्रेसेस इसके नीचे बना लेते हैं गाइस, क्या, अपना ओपन मैप वाला मेथड। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ आपके लिए, एंड अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपना ऐड कर देते हैं यहाँ पे हेल्पर मेथड, तो प्राइवेट वॉइड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शो मैप, और किस टाइप का पैरामीटर पास करेंगे इसमें गाइस, URI टाइप का, एंड इसमें पैरामीटर क्या है, यहाँ पे मैंने कमेंट में भी ऐड कर दिया गाइस, क्या है पैरामीटर, जियो लोकेशन है, एंड मैंने यहाँ पे इसे दे दिया है जियो लोकेशन। एंड गाइस अगर आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे पैरामीटर कैसे लेते हैं एंड बेसिकली ये वाला लिखते क्यों है, ओके, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में गाइस एज अ डेवलपर आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ऐसा होता है गाइस कई बार आपको उस टाइम पे क्रिएट नहीं करना पड़ता, लेकिन आप इन फ्यूचर रेफरेंस अपने आपको देना होता है कि अच्छा यहाँ पे कौन सा पैरामीटर यूज होगा, या फिर अगर कोई और टीम मेंबर है, आप किसी टीम में वर्क कर रहे हो, या आपको फर्दर एक्सपेंड करना है उस प्रोजेक्ट को, तो गाइज इस चीज का मैंने बहुत डिटेल में जावा वाली जो क्लासेस हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि ये वाले पैरामीटर्स क्यों देते हैं, कैसे देते हैं एंड वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि मल्टी लाइन पैरामीटर्स होते हैं। ओके, तो ये मैंने एक्सप्लेन कराएगा इस जावा में, तो जिसको इन चीजों पे कंफ्यूजन हो वो जाके भी देख सकता है। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, जियो लोकेशन पैरामीटर दे दिया, जो किस टाइप का ले रहा है, जो URL लेगा वो किस टाइप का है, URI टाइप का। अभी किस टाइप में कन्वर्ट करेंगे, अभी किस टाइप में लेंगे उसे, स्ट्रिंग टाइप में लेंगे गाइस, क्योंकि हमारा क्या है, एक बेसिकली जो हमारा URL है वो स्ट्रिंग सीक्वेंस है, ओके, कैरेक्टर्स की। फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, अब इंटेंट क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर लूंगा, इंटेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है, एंड यहाँ पे क्या पास कर देंगे गाइस, इंटेंट के एक्शन व्यू। अब गाइस यहाँ पे क्या कर देंगे, हम डेटा सेट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ और सिंपल यहाँ पे क्या कर दें, इंटेंट डॉट, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेट डेटा,
और इसमें पास क्या करवाना है गाइज, हमें जियो लोकेशन। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, जो जियो लोकेशन है। हम गाइज एक चीज और, इस चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर इसमें पास कर देता कंस्ट्रक्टर में, इसके इंटेंट की कंस्ट्रक्टर में पास करता, जैसे हमने और उसमें पास करा था पुट एक्स्ट्रा इन सब में यूज करा था, तो सिंपल जो लॉजिक है वो सेम ही रहता, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे सिंपल बस हमने अलग से सेट कर दिया है और जो उसका लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है। अब गाइज इसे क्या कर लेंगे, एक बार हमारा सेट तो सब कुछ हो चुका है, अब इसे स्टार्ट भी कर देंगे इसको, इसकी जो एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट एक्टिविटी कर दूंगा और इसमें क्या दे देंगे, हम इंटेंट स्टार्ट करवाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंटेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन गाइस फिर से वो इशू है यहाँ पे कि हमें चेक करवाना पड़ेगा, तो इफ कंडीशन दे देता हूँ मैं यहाँ पे और उसे चेक करवा लेता हूँ कि बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारी कोई एरर तो नहीं आ रही। इंटेंट डॉट रिजॉल्व एक्टिविटी गेट पैकेज मैनेजर इक्वल्स टू क्या नल। यहाँ पे एक इसका दे देते हैं गाइस एंड सेकंड दे देते हैं यहाँ पे। इसे एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर देता है तो कोड रिफॉर्मेट हो गया, थोड़ा बेटर लग रहा है देखने में। एंड ये हो गया क्या हमारा, ये गाइज हमने सेट कर दिया जो हमारे जियो लोकेशन का हेल्पर मेथड था। ये तो हो गया गाइज हेल्पर मेथड, इसमें हमने इंटेंट सेट कर दी, जियो लोकेशन सेट कर दी।